अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपके पेपर में 32 एमसीक्यूज़ होंगे जो कि 48 नंबर के होंगे। बेटा, आपके ये 48 के 48 नंबर मैं आपके पूरे दिलवा सकता हूँ अगर आप ये वीडियो पूरी देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने तमाम के तमाम जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, आपके जितने भी एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, सारे वर्जन के एमसीक्यूज़ सारे इकट्ठे कर दिए हैं। और फिर मैंने इनको इस तरह बोला है, आप उनको सुनते जाओगे तो आपको सारे वो एमसीक्यूज़ याद होते जाएंगे। मतलब आपको ज़रूरत ही नहीं है यार इधर उधर जाने की। और देखिए, मैंने उर्दू मीडियम के एमसीक्यूज़ भी इसीलिए किए हैं ताकि मैं आपके 48 के 48 नंबर पक्के करवा दूं। इंग्लिश मीडियम मैंने अलग वीडियो बनाई है, मैंने कहा मेरी मेहनत जो है वो डबल हो जाए, खैर है, लेकिन आपके नंबर पूरे आने चाहिए। एक नंबर भी इंशाल्लाह नहीं कटने दूंगा, इसी में से आएंगे और मैं बोलूँगा भी ऐसे जैसे आपको याद हो जाएंगे। तो बेटा, आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दो, थैंक्स का कमेंट कर दो और शुरू कर दो। अभी सुनते जाना है। और हाँ, आपने वीडियो को जल्दी में भाई देखना नहीं है, जिसको जल्दी है वो फिर आप कोई गेस्ट पेपर वगैरह देख लो जाके, वहाँ से आपका काम चल जाएगा। यहाँ हमारे पास वही बच्चा आए, वही वीडियो देखे जिसने भाई 48 में से 48 नंबर लेने हैं, और इसकी गारंटी मेरी है। बस आपने बेटा वीडियो को सुकून से, आराम से, तसल्ली से बैठ के देखना है, सुनते जाना है मैं बोल क्या रहा हूँ। मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं सुबह पेपर में तो आपको याद हो ही जाएंगे। आधी वीडियो के बाद आपको, क्योंकि रिपीट होना शुरू हो जाएंगे ना, तो आधी वीडियो के बाद आपको खुद ही लगेगा वाकई सर हमें तो एमसीक्यूज याद हो गए हैं। और पेपर में जैसे जाओगे सारे एमसीक्यूज सामने यही आएंगे और आपको सारे रटे हुए होंगे। तो बेटा, उस वक्त आपने मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है, और आके कल आके आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि सर वही पेपर आया था, वही एमसीक्यूज़ आए थे। तो आपने ज़रूर बताना है बेटा। चलें शुरू करते हैं। तो बेटा, पहला हमारा एमसीक्यूज़ है, पौधे किस अमल के दौरान ऑक्सीजन जज़ब और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। अच्छा बेटा, जो रेस्पिरेशन होता है ना, सांस लेने का अमल होता है, ये पौधे हों या इंसान हो, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन जज़ब करते हैं, तो रेस्पिरेशन। ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और बता दूं, शुरू शुरू में एमसीक्यूज़ आपको लगेंगे कि ये तो नहीं याद हो रहे, लेकिन जैसे ही आधे एमसीक्यूज़ पे हम पहुंचेंगे सारे पेपर्स के, आपको ये याद खुद ही होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि सारे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। तो पौधे किस अमल के दौरान ऑक्सीजन जज़ब और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं? रेस्पिरेशन के दौरान। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग में फॉसल फ्यूल का क्या किरदार है? यार, जहां आप ग्लोबल वार्मिंग पढ़ो, ग्रीन हाउस इफेक्ट, फौरन आंखें बंद करके एमसीक्यूज लगा दो, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही ग्रीन हाउस। ठीक है। तो ग्रीन हाउस, गाफ से ग्रीन और गाफ से ग्लोबल, ये याद रखना है, ये रिपीट हो रहा है, आपके पास भी आएगा। मंदर झैल में से बारिशों में कमी की वजह है डिफॉरेस्टेशन। ये जो जंगलात काट रहे हैं ना लोग, ये जंगल काट देते हैं, दरख्त काट देते हैं, तो बारिशें इस वजह से नहीं हो रही थी, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। सवाल नंबर 4 है, जिस्म के कौन से हिस्से इफेक्टर के तौर पे काम करते हैं? ये बेटा बार बार आ रहा है इफेक्टर का, मैं बता दूं, मेरा हाथ गर्म बर्तन पे लग गया है, मेरी स्किन ने इसको महसूस किया है। जो मेरी स्किन है, जिल्द है, ये है रिसेप्टर, रिसेप्टर। और मेरे मसल ने, बाजू ने पीछे किया है हाथ, जो पीछे रिस्पॉन्स करता है इसको बोलते हैं अफेक्टर। तो मसल ने मेरे पीछे किया, तो ये अफेक्टर है। ठीक है, ये भी रिपीट हो रहा है। फनकाराना सलाहियतों का ताल्लुक दिमाग के किस हिस्से से है? तो बेटा ये याद रखिएगा, फनकार बायां हेमिस्फेयर, फनकाराना सलाहियतों का ताल्लुक किससे है? बायां हेमिस्फेयर से है, लेफ्ट हेमिस्फेयर से है। न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा दूसरे न्यूरॉन से पैगामात वसूल करता है? तो डेंड्राइट है। बेटा ये याद रखना है, जो न्यूरॉन में डेंड्राइट होते हैं ना, वो जाले से, तो ये करता है, एक हिस्से से पैगाम लिए दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचाते हैं। तो क्या कौन करते हैं? डेंड्राइट्स करते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरिएशंस डैश को बढ़ा के ऑर्गेनिज्म को अपने माहौल के मुताबिक ढालने में मदद करती है। देखिए, वेरिएशन कहते हैं तब्दीली को, तो ये बका के मौके को बका कहते हैं ना, और सर्वाइवल। अब ये आपने मिसाल सुनी होगी, लंबी गर्दन वाले भी जिराफे थे, छोटी गर्दन वाले भी जिराफे थे। तो जो लंबी गर्दन वाले जिराफे बने, उनमें वेरिएशन तब्दीली आई, वो बका मौजूद रहे, छोटी वाले मर गए। तो वेरिएशन बका के मौके बढ़ाती है। ठीक है। कैक्टस के पौधों की कौन सी खसूसियात पानी के ज़िया को कम करने में मदद करती है? बेटा, कैक्टस का जो पौधा होता है वो, उसमें कांटे नहीं होते, वो टिब्बों में लगा होता है। कमेंट में यार ज़रूर बताना, मैं सोच रहा था मुझे भूल गया।
अपनी लोकल ज़ुबान में आप इसे क्या कहते हैं, वो आपने देखे होंगे ग्रीन ग्रीन कलर के, उनमें कांटे लगे होते हैं और ज़्यादातर टिब्बों में वो होते हैं, तो कैक्टस। तो उसमें पानी का ज़ाया होना कैसे कम होता है, कांटे जो लगे होते हैं ना वो कुदरत ने इसलिए लगाए होते हैं ताकि उसका पानी जो है वो ज़्यादा एवेपोरेट ना हो, उड़े ना, ठीक है। तो कमेंट में बताना यार ये कैक्टस को लोकल ज़ुबान में क्या कहते हैं जिन पे कांटे होते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 9 है, डीएनए की साख में थाइमिन हमेशा किससे जुड़ा होता है। यार ये थाइमिन वाला जो क्वेश्चन है बार 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 आ रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, थाइमिन जो है इसका वैसे जो हमारे पास आंसर शीट दी होती है, जो रूब्रिक्स होता है उसमें इसका आंसर साइटोसिन दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है। थाइमिन जो है हमेशा एडेनिन से कनेक्ट होता है। ये बार बार आ रहा है, आपके पास भी आएगा पेपर में, जब आप स्कूल में पेपर देंगे तो थाइमिन एडेनिन के साथ होता है, याद रखिएगा। थाइमिन किसके साथ होता है, एडेनिन के साथ, डीएनए के अंदर होता है ये। इस बॉन्ड की शिनाख्त करें जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को इकट्ठा रखते हैं। ये भी बेटा रिपीटेड एमसीक्यूज है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डीएनए के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए के दरमियान बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, बायोटेक्नोलॉजिस्ट खुराक में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए किस फसल की जीन को तब्दील कर रहे हैं। भाई वो लगे हुए हैं गंदुम पे, क्योंकि देखें ज़्यादातर गंदुम की चीज़ें ही खाई जा रही हैं, तो वो खुराक की कमी को गंदुम से ही पूरा किया जा सकता है, तो वो गंदुम पे लगे हुए हैं। उफ की कतारों में तरतीब दिए गए एलिमेंट, उफ की जो होती है ना बेटा, इनको पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। वो जो लाइनें, कॉलम जो हैं वो ग्रुप होते हैं, उफ की कतारें जो हैं, लाइन जो होती हैं वो पीरियड्स होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 13 है, मेटल की किस खसूसियत की वजह से रेलवे ट्रैक्स और बहरी जहाज बनाते हैं। भाई वो हार्ड होते हैं तभी तो उनके रेलवे लाइन बनाते हैं, बहरी जहाज सख्त होते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 14 है, गैर मुतवाजन कीमियाई मसवात की शिनाख्त करें। आप कह रहे होंगे ये एमसीक्यूज तो भाई मेरा पक्का गलत होने वाला है। भाई क्यों गलत होने वाला है, इसको दो तरह से एमसीक्यूज आया है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एक लिखा हुआ है गैर मतवाजन ढूंढे, एक लिखा हुआ है मतवाजन ढूंढे, आगे मतवाजन वाला आएगा। तो गैर मतवाजन ढूंढना है तो इसका आंसर है ए। अब सर कहेंगे सर ये तो हमें तो भाई सारे चाइनीज लोगों की तरह एक ही जैसा नजर आ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा गैर मतवाजन है। भाई एक तो याद रखना है कि ये पहले वाला ऑप्शन है, दूसरी चीज आपने चेक कर लेनी है। मुतवाजन का मतलब है जितने एटम इधर है इतने राइट साइड पे, ये जो एरो दरमियान में नजर आ रहा है ना, जितने एटम राइट साइड पे उतने एटम लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। अब मैं आपकी इसकी तसल्ली करवाता हूँ। राइट एरो की राइट साइड पे ऑक्सीजन गिनो कितनी है, O2, दो ऑक्सीजन है। लेकिन लेफ्ट साइड पे O2 और दो से मल्टीप्लाई करो, दो दूनी चार ऑक्सीजन है। तो ये मतवाजन नहीं है, यानी गैर मतवाजन है, हमने सेलेक्ट कर ली। अच्छा अब बाकी जिसको भी देखोगे मतवाजन होगी। मसलन CO2 कार्बन कितना है, एक, इधर भी एक, O2 दो, इधर भी दो, तो कोई भी चेक करो वो मतवाजन होगी, यही गैर मतवाजन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बेटा सवाल नंबर 16 है, दिए गए रिएक्शन में सोडियम एटम कितने इलेक्ट्रॉन मुंतकिल करता है। भाई एक है, हिक्के हिक्के जड़ा डू आखे काफिर ते मुशरिक है। भाई अल्लाह एक है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा, उसी अल्लाह ताला ने सोडियम के ऊपर एक चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर एक चार्ज है, ये मेरी कुदरत का बनाया हुआ करिश्मा है कि उसने सोडियम को एक चार्ज दिया, क्लोरीन को एक चार्ज दिया, तो ये एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव NaCl बन गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है इलेक्ट्रॉन कितने मुंतकिल हुए, एक, कैसे पता चलेगा। वैसे तो ऑप्शन ये इसी तरह का एमसीक्यूज एक ही है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता दूं जितने चार्ज होंगे उतने, मतलब दो पॉजिटिव होता तो दो, तीन पॉजिटिव होता तो तीन, तो एक पॉजिटिव है तो चार्ज भी कितने हुए, सॉरी इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए, एक, ठीक है। इसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा गुम हो गया, कहाँ गुम हो गया, ये आ गया जी हमारे पास। ताकतवर एसिड की पीएच रेंज कितनी। बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है ना उसकी 0 से लेके 2 होती है, ठीक है। ताकतवर एसिड की पीएच रेंज 0 से लेके 2 के दरमियान हो। जितना एसिड ताकतवर होगा वो 2 के करीब होगा, कम ताकतवर होगा 0 के करीब होगा, तो 0 से 2। अच्छा इस तरह का एक और क्वेश्चन है, उसका कोई और आंसर है तो मैं जब वो आएगा तो आपको बता दूंगा। बहरहाल ताकतवर एसिड की पीएच रेंज जो है वो 0 से 2 होती है। सवाल नंबर 20 है हमारे पास, प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल, पे पंखा पे पानी, पे रोज़े में पानी भी याद आ रहा है, लेकिन वैसे रोज़ा इतना लग नहीं रहा,
मज़ा आ रहा है। हालांकि मैं इस वक्त जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5:30 पे कर रहा हूँ, ताकि मेरा रोज़ा भी गुजर जाएगा और मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि आपको पढ़ाने भी मुझे मज़ा आ रहा है और होपफुली आपको सुनने में भी उतना ही मज़ा आ रहा होगा। खैर, प्रेशर से पी से पे से प्रेशर और पी से पास्कल याद रहेगा। फोर्स का यूनिट जो होता है ना बेटा वो न्यूटन होता है, ठीक है। फोर्स का यूनिट न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। अच्छा देखें, वो कहता है कि अगर हम ये F1 पे, ये F1 है, इस पे फोर्स लगाएंगे, ये नीचे जाएगा तो प्रेशर इसको F2 को ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। देखें नीचे इधर ये एरो से, तो ये पानी का ये जो हाइड्रोलिक प्रेशर है ये इसको ऊपर एरो भी लग रहा है, तो पता ही चल रहा है गाड़ी किधर जाएगी भाई, ऊपर ही जाएगी और कहाँ जानी है उसने। इसके बाद सवाल नंबर 23 है, रोशनी की स्पीड किस मीडियम में सबसे तेज होती है? हवा में सबसे ज्यादा तेज होती है। प्रिज्म से मुंतशिर होने के बाद रोशनी 7 रंगों का एक बैंड बनाती है। जो बैंड बनता है उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बैंड को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। बैंड को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। सवाल नंबर 25 है, जब रोशनी हवा से पानी में दाखिल होती है तो ये रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्रैक्ट का मतलब है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है पानी में, इसीलिए पेंसिल डालो वो टेढ़ी हो जाएगी, क्योंकि रोशनी रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। पानी में रोशनी क्या हो जाती है? रिफ्रैक्ट। रेजिस्टेंस को किस तरह मालूम किया जा सकता है? अच्छा बेटा, रेजिस्टेंस को अगर आपने मालूम करना है तो उसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर करंट। R बराबर होता है V ओवर I, यानी वोल्टेज ओवर करंट, ठीक है। ये आगे काम भी आएगा, 2-3 MCQs इस तरह के हैं। नेक्स्ट जी, सवाल नंबर 27 है हमारे पास, मंदरजैल में से किस इलेक्ट्रिकल आले का वोल्टेज सबसे कम है? ओ भाई, आप इलेक्ट्रिक हीटर चलाओ, बड़े करंट है, रेफ्रिजरेटर बहुत बिजली लेता है, हेयर ड्रेसर बहुत, ये जो LED बल्ब लगे होते हैं इनका काम होता है। अगर 20 एम्पेयर करंट एक ऐसी टार सेल से गुजरे जिसका वोल्टेज 40 वोल्ट हो तो रेजिस्टेंस होगी। अब देखिए वो ऊपर वाला हो गया ना, हमारे सामने ये फॉर्मूला लगा, यहीं से पुट कर दो, ठीक है। आर मालूम करना है, फॉर्मूला उसने दिया हुआ है पेपर में, 20 है करंट और 40 है वोल्टेज, तो 40 वोल्टेज है, 40 को ऊपर रखो, 20 को नीचे लिखो, तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, तो आंसर क्या आया? 2 ओम, ठीक है। तो ये वैसे भी याद रहेगा, फॉर्मूले से भी याद रहेगा। यूपीएस इन्वर्टर डैश में तब्दील कर देता है, या डीसी करंट है इसको एसी में कन्वर्ट करता है, यही काम है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है यूपीएस। सोलर कुकर में कनकेव मिरर सूरज की रोशनी को इकट्ठा कर देता है, वो तभी तो वो एक कुकर बन गर्म हैश पैदा होती है तो वो इकट्ठा करता है उनको, ठीक है। ज़मीन किस गैलेक्सी से ताल्लुक़ रखती है? हमारी ज़मीन भाई मिल्की वे में है। स्पेस क्राफ्ट भेजने के लिए कौन से सहूलत इस्तेमाल की जाती है? यार वहाँ लॉन्चिंग पैड यूज़ होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए वहाँ स्पेस क्राफ्ट में यूज़ होता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट वर्जन पे। बेटा आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, लाइक किए बगैर ना जाया करो, बड़ी मेहनत लगती है और कहीं भी नहीं आपको इस तरह का तमाम मुकम्मल तैयारी कहीं भी नहीं मिलेगी। आप जाके कहीं भी चेक कर लेना, इंशाल्लाह सारे MCQs और सब्जेक्टिव पार्ट यहीं मिलेगा। सब्जेक्टिव पार्ट में भी मैंने इसी तरह मेहनत करके तैयार करके आपको करवा दी है, जिसने वो नहीं देखा ज़रूर देख ले। उसके बाद सवाल नंबर 1 है बेटा हमारे पास, रेस्पिरेशन के दौरान कौन सी गैस खारिज होती है? भाई कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। आबोहवा से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली कौन सा सरगर्मी है? काश्तकारी। यार जाहिर है जहाँ आबोहवा चेंज होगी वहाँ काश्तकारी भी चेंज होगी। आप देख नहीं रहे होते, कहीं चना ही उगता है, कहीं गंदम उगता है, कहीं सारी चीज़ें उगती हैं, तो आबोहवा से काश्तकारी चेंज होती है। माहौलियाती मसाइल से निमटने के लिए मंदरजैल में से कौन सा हल इख्तियार किया? भाई आलूदगी को ख़त्म करो, यही हल है और कोई हल नहीं है। जिस्म के कौन से हिस्से इफेक्टर हैं? इफेक्टर मसल्स होते हैं। शहरी भ्रम का दायां हेमिस्फेयर मंदरजैल में से किस सरगर्मी, अच्छा ये ना हेमिस्फेयर जो होता है ना दिमाग का, ये तख्लीकी सलाहियत, इस तरह का 1-2 MCQs और है इसलिए मैं आपको बता दूं। हेमिस्फेयर का काम है तख्लीकी सलाहियत को करते, मतलब कुछ भी सोचता है ना, जैसे पोइट्री कुछ सोचना, या मैं जैसे एक सोच कुछ भी सोचने लगता हूँ तो ये सैरी ब्रह्म का दायां हिस्सा होता है, ठीक है। दायां हेमिस्फेयर, मतलब मैं सोच लेता हूँ कि अल्लाह जो वीडियो देख रहा है ना, उसके तो जब उसका रिजल्ट आए तो वो 100 में से 100 नंबर लिखे हों, अब ये मैंने कुछ भी सोच लिया है तो ये मेरा हेमिस्फेयर काम कर रहा है, ठीक है।
न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा दूसरे न्यूरॉन से पैगामात वसूल करता है? डेंड्राइट करता है, पहले भी हम बात कर चुके हैं। वेरिएशंस बका के मौके को, ये हमने पहले भी देखा है। पौधों में खुश्क माहौल में पानी को महफूज करने के लिए किस किस्म की मुताबिकत, ये मोटी क्यूटिकल, वो आपने देखा ना उसका कैक्टस का पौधा, वो मोटे होते हैं, तो वो पानी क्यों होती है? ताकि वो पानी को महफूज कर सके लंबे अरसे तक। इसके बाद है बेटा सवाल नंबर 9 हमारे पास, डीएनए की साख्त में थाइमीन हमेशा किससे जुड़ा होता है? थाइमीन आ गया ना, एडिनिन से, थाइमीन एडिनिन से। डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस के दरमियान, ओ भाई ये तो कोई और वर्ड है, डीएनए के नाइट्रोजीनियस बेसिस, हाँ ठीक है, लफ्ज़ है बेटा नाइट्रोजीनियस बेसिस के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? हम बार बार कह रहे हैं कि नाइट्रोजन डीएनए के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। फसल को जेनेटिकली मॉडिफाई करने का मकसद है और भाई उसमें बीमारियों से महफूज किया जा सके, यही मकसद है, वरना तो हमें क्या ज़रूरत थी। लेकिन वैसे पैदावार बढ़ाना भी है, जो उसमें नहीं है तो होता, तो वो भी होता है इसका आंसर। नोबल गैस जो होती है ना, वो अगर आपने किसी ने पीरियोडिक टेबल देखा हो, आखिरी ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18, वहाँ नोबल गैसें पाई जाती हैं। इसके बाद सवाल नंबर 13 है जी हमारे पास, कुछ मेटल को तारों में तब्दील किया जा सकता है क्योंकि मेटल्स हैं। यार वो मेटल जो हैं लचकदार इसीलिए उनको तारों में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके बाद है मंजैल में से कौन सी कीमियाई मसवात मुतवाजन है? अब वो पहला गैर मुतवाजन था, ये मुतवाजन आपने ढूंढना है जिसमें बैलेंस है। अब आंसर तो इसका ये है NH3 वाला, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा भाई? आप एक दफ़ा वेरीफाई कर लीजिएगा। देखिए नाइट्रोजन यहाँ भी 2 है, 2 से मल्टीप्लाई n को करो तो 2 है, 3 2 ज़ा 6, हाइड्रोजन इधर भी 2 3 ज़ा 6, तो इसका मतलब यही मुतवाजन बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। सवाल नंबर 15 है, दिया गया रिएक्शन किस केमिकल रिएक्शन की मिसाल है? अच्छा बेटा अगेन आपकी एक तवज्जो बड़े अहम मसले की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ। अपने टीचर को बता दीजिएगा कि जो इस MCQs का आंसर है, वो जो आंसर हमें दिए गए हैं उनमें गलत लिखा हुआ है, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन है वो कंबस्चन है। ठीक है, क्या है? ऑक्सीजन जिससे भी रिएक्ट करती है तो वो चीज़ जलती है। अब इसको हम कंबस्चन बोलते हैं, हालांकि उसका जो आंसर कम्बिनेशन दिया हुआ है, तो आप अपने टीचर से बात ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए, एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए आपका इंशाल्लाह। इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल मुंतकिली से, यार जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मुकम्मल मुंतकिल हो तो वो आयोनिक बॉन्ड होता है, शेयर हो तो कोवलेंट, वरना मुंतकिल हो तो आयनिक। नेक्स्ट चलते हैं जी, ये आ गया जी हमारा नेक्स्ट पोर्शन। कोल्ड पैक जख्मों का इलाज करता है और केमिकल रिएक्शन की वजह से ठंड महसूस होता है। या जो भी ठंडी चीज़ महसूस होगी ना, इसका मतलब है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो जो आग निकालता है, एंडो जो ठंड पैदा करता है। ठीक है, मंजैल में से कौन सा ऑक्जेलिक एसिड का जरिया है? यार ऑक्जेलिक एसिड जो है ना टमाटरों में होता है, ऑक्जेलिक एसिड टमाटरों में होता है। ताकतवर एसिड की रेंज हमने पहले भी बात की है, उसकी pH जो है 0 से 2 के दरमियान होती है। प्रेशर का यूनिट P से पास्कल हमने ढूंढा था जी। अब ये बड़ी काम की चीज़ है, दाएं फोर्स है 5 न्यूटन, बाएं फोर्स है 3 न्यूटन। अब मुखालिफ कितनी होगी? पहले तो 5 में से माइनस कर दो, 3, 2 होगी। अब 2 दाएं होगी या बाएं होगी? भाई सीधी, ये ज़्यादा जहाँ होगी तो दाएं तरफ ज़्यादा लग रही है, तो दाएं तरफ 2 न्यूटन होगी। सिंपल है भाई। जब एक पैरा ट्रूपर छलांग लगाता है तो एक मुखालिफ फोर्स फ्राहम कर जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, अच्छा देखिए मुखालिफ फोर्स हो और बराबर हो तो वो यकसा हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है रोशनी का शफाफ चीज़ों पर पड़ना, बगैर तब्दीली से गुजर जाना, गुजर गई तो फिर ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिट हो रही है, गुजर गई तो ट्रांसमिट। प्रिज्म से मुंतशिर होने के बाद रोशनी 7 रंगों का एक बैंड, बैंड तो स्पेक्ट्रम होता है। इसके बाद है किस अमल की वजह से हम तालाब में मछली को इसकी असल पोजीशन की सतह, भाई रिफ्रैक्शन, रोशनी और पानी, पानी तालाब रिफ्रैक्शन। इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस मालूम करने का वो पहले भी बात करके आए हैं हम, इसका आंसर है वोल्टेज बटा करंट, वोल्टेज बटा करंट। इसके बाद है जी रेफ्रिजरेटर की इलेक्ट्रिक पावर, यार ये वैसे तो डिफरेंट होती है लेकिन हमें आंसर में 200 दी हुई है, मतलब हर रेफ्रिजरेटर का अपना वॉट है, तो यहाँ 200 है तो आप भी 200 लिख दो। एक सर्किट में कॉपर वायर की रेजिस्टेंस 5 ओम है, 7 एम्पेयर करंट गुजर रहा है, तो सर्किट का वोल्टेज का बेटा फॉर्मूला होता है
ये रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करंट, तो 5 ज़रबे 7 5 और 7 35, याद रखोगे 7 5 35, ठीक है। बिजली की सप्लाई अचानक बंद होने के बाद जब इन्वर्टर डायरेक्ट करंट को किस में, भाई डायरेक्ट करंट है तो उसको अल्टरनेट डीसी और एसी, एसी में कर देगा और क्या करेगा। कुकर जो है सूरज की शुआएं डैश से रिफ्लेक्ट करता है, कनकेव मिरर उसके अंदर होता है उससे रिफ्लेक्ट करता है। उधर जो सूरज का टेम्परेचर है ना वो 60,000 डिग्री सेंटीग्रेड है, 60,000। ख़ास तौर पर तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए खला का साइंसी मुताला, यार ये जो स्पेस एक्सप्लोरेशन कहलाता है, खला का जो मुताला होता है वो क्या कहलाता है, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। इसके बाद है जनाब मंदरजाल में से कौन से एलिमेंट फोटोसिंथेसिस के अमल में शामिल हैं। फोटोसिंथेसिस के अमल में शामिल होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो यूज़ होती है, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो खैर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन ऑक्सीजन। कौन सी इंसानी सरगर्मी ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हो रही है, यार ये जो जंगलात कट रहे हैं इसकी वजह से हो रही है, क्योंकि दरख्त जो है ये बहुत फ़ायदा देते हैं लेकिन इनको काट रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इकोलॉजिकल पिरामिड किस बुनियाद पे, बेटा ये तादाद, जितनी तादाद होगी और जितना बड़ा जानवर होगा उसको उसी हिसाब से उसी लेवल में रखा जाएगा, तो तादाद और वज़न, ठीक है। इंसानी जिस्म में क्रेनियल नर्व्स जो हमारे पास 12 होती हैं, 12 क्रेनियल नर्व होती है। पेंटिंग बनाने में, अच्छा मैंने बताया था पेंटिंग बनाना ना क्रिएटिव काम है, तो ये दायां हेमिस्फीयर, जो भी क्रिएशन है ना एक तख्लीकी अमल है तो वो दायां हेमिस्फीयर होता है। मसल को डैश न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स वसूल होती है। अच्छा जो मसल को वसूल होती है ना वो मोटर, एम से याद रखोगे यार, मसल्स मोटर, मसल्स मोटर, क्या याद करोगे, इतने कौन ट्रिक आपको देगा बेटा। हाँ, वीडियो को फिर भी आप लाइक नहीं करते हो तो मर्जी है यार आपकी। सवाल नंबर 7 है वेरिएशन डैश को बढ़ा के ऑर्गेनिज्म को अपने माहौल के बका को बढ़ा के। कैक्टस के पौधे सहरा में पानी को डैश की मदद से, भाई वो उनमें जड़ें जो है वो छोटी होती हैं उनकी वजह से करते हैं। आपने कैक्टस का पौधा देखा होगा उनमें जड़ें होती ही नहीं। डीएनए की साख्त में एडेनिन हमेशा किससे जुड़ी होती है, एडेनिन तो थाइमिन से जुड़ी होती है। डीएनए का नाइट्रोजन बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड पहले भी बात कर चुके। बायोटेक्नोलॉजिस्ट खुराक में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए किस पे काम कर रहे हैं, भाई गंदम पे। उफ की कतारें तो पीरियड्स होते हैं। हम जेवरात की बजाय चांदी और सोना क्यों यूज़ करते हैं, भाई उनमें उनकी जो चमक दमक जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मंजाइल केमिकल रिएक्शन कौन सी गैस पैदा करेगी, यार जिंक और हाइड्रोजन जिंक क्लोराइड बन जाएगा और एच हाइड्रोजन गैस बना देगा, ठीक है। तो ये इस तरह चीज़ें बनती हैं। मंजाइल में से कौन सा रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एक से निकले दूसरे के साथ जुड़ जाए। अब देखिए सल्फेट किसके साथ है, कॉपर के साथ। अब सल्फेट कॉपर से निकला है जिंक के साथ जुड़ गया है तो कॉपर को अलग किया, तो ये वाला ऑप्शन डी वाला, इसको डिस्प्लेस हो गया, चेंज हो गया। इसके बाद हमारे पास दिए गए रिएक्शन में सोडियम एटम कितने, भाई पहले भी कहा है अगर उस पर चार्ज 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे। इसके बाद है जी एक्सोथर्मिक, बेटा हम बहुत करीब करीब जा रहे हैं लेकिन मैंने पहले भी कहा था आप टाइम मुझे दे दोगे तो आपको मार्क्स इंशाल्लाह 48 में 48 दूंगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किया है मैंने। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की मिसाल, एक्सो बेटा जो होता है ना वो आग का जलना है, फ्यूल का जलना है, ठीक है। टार्टारिक एसिड डैश से हासिल होता है, ये टार्टरी इमली, इससे याद रखोगे, ठीक है, टार्टारिक इमली। न्यूट्रलाइजेशन का अमल कौन सा होता है, भाई जब एक बेस एक एसिड से रिएक्ट करे, एक बेस एक एसिड से, तो NaOH बेस है, एसिड जो है H2SO4 एसिड है, तो ये वाला इसका ऑप्शन होगा। प्रेशर का SI यूनिट, प्रेशर का बेटा जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। जब एक पैरा ट्रूपर छलांग लगाता है तो देखिए फोर्स बराबर है, मुखालफ सीमत में है तो आंसर यकसा होगा। रोशनी की स्पीड किस मीडियम से तेज़ी से हवा से गुजरती है, प्रिज्म से मुंतशिर होने के बाद जो बैंड बनता है उसका स्पेक्ट्रम कहते हैं। पेंसिल पानी में क्यों मुड़ी हुई होती है, रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए हमारे पास वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस होता है। सबसे ज़्यादा पावर किसकी है इनमें, पंखा, बल्ब, हीटर, हीटर की लग रही है यार, हीटर की है।
अगर 10 एम्पियर का करंट है और 100 वोल्ट है तो वोल्ट बटा करंट 100 को तकसीम करो 10 से तो आंसर क्या आएगा 10, तो 10 ओम आंसर आ जाएगा इसका भाई। इसके बाद हमारे पास 29 है, एसी को डीसी कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। सोलर कुकर में कनकेव मिरर रोशनी को इकट्ठा कर देता है। हमारे सोलर सिस्टम की गैलेक्सी का नाम है जी मिल्की वे। हम कहाँ पे हैं? मिल्की वे में हैं। ओ ऊबर, क्रीम, इन ड्राइव कंपनियां ये जीपीएस यूज करती हैं, लोकेशन यूज करती हैं भाई। ये जी मेरे ख्याल में ये सेकंड लास्ट पेपर है। रेस्पिरेशन, कौन सी गैस फिजा में खारिज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह और फ़ायदेमंद है? कौन सी गैस ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह और फ़ायदेमंद है? अच्छा बेटा इसमें ना देखें, जो ओजोन है ये इसका आंसर है। मंजर झैल में से कौन में से बारिशों में कमी किस वजह से होती है? डिफोरेस्टेशन, जंगलात के कटाव। फोर ब्रेन के हिस्से की, फोर ब्रेन जो है ना वो हाइपोथैलेमस इसका हिस्सा है, फोर ब्रेन का हिस्सा हाइपोथैलेमस। दायां हेमिस्फेयर तो तख्लीकी, दायां तख्लीकी। मंजर में से कौन सा गैर इरादी, गैर इरादी जो खुद से खुद हो रहा, हम सांस खुद से खुद ले रहे हैं, इरादे से नहीं ले रहे, खुद ही आता जा रहा है। मंजैल में से कौन कौन सी तब्दीली इन्वायरमेंटल वेरिएशन की वजह से होती है? अच्छा इन्वायरमेंट की वजह से ना आपका कद चेंज होगा, ना खून चेंज होगा, और ना आपकी आंखों का रंग चेंज होगा, बल्कि ज़ुबान चेंज हो जाती है। कैक्टस के पौधे में तने का क्या काम होता है? यार ये पानी को ज़ख़ीरा करता है। इसके बाद वही आ गई, इनसे एटी से परेशानी होना, ये वही है जो डीएनए में हम कह रहे थे कि एडेनिन से थाइमिन और साइटोसिन से गायनिन। तो ए टी सी जी, ठीक है, ए टी सी जी, ये याद रखना है, ए टी सी जी। किस किस्म का बॉन्ड डीएनए डबल हेलिक्स में बेस पेयर को एक जो, भाई हम इतनी बार तो हमने बताया हाइड्रोजन बॉन्ड होता है डीएनए में। कौन सी बीमारी वैक्सीन बायोटेक्नोलॉजिकल तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तैयार की जाती है? खसरा जो होता है ना, ये आजकल हो रहा है। नोबल गैस पीरियोडिक टेबल कौन से हो? वो आखिर में 18 में जनाब। मेटल की किस खसूसियत की वजह से रेलवे ट्रैक सख्ती की वजह से भाई? अब देखिए गैर मुतवाजन, ये याद आया ए वाला था, क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन बराबर नहीं है। अगेन आ गया जी MgO, O2 जिससे भी रिएक्ट करेगा, कंबस्चन, जलने का अमल। ये शीन लिखा हुआ है, कंबस्चन होता है, ठीक है, तो इससे परेशान नहीं होना। इलेक्ट्रॉनिक मुकम्मल मुंतकिल हो गया तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा भाई। मंदर जैल में से एंडोथर्मिक रिएक्शन की शिनाख्त, एंडोथर्मिक की आपने शिनाख्त करनी है। तो एंडोथर्मिक तो इसमें अंडे का उबलना है। कैसे है? देखें बाकी सबसे आग निकल रही है, लेकिन अंडे को उबालने के लिए आपको आग चाहिए, तो जिसमें आग चाहिए तो वो एंडोथर्मिक है। ऑक्जेलिक एसिड तो टमाटरों में होता है भाई। ये लें जी, ये बेटा आपका लास्ट नहीं बल्कि अभी है। जिस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस, देखा वो अब आया हुआ एमसीक्यू जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि सॉल्यूशन में जिसमें हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होंगे ना उसकी पीएच 0 से 3 होती है, ठीक है, ये याद रखना है। ताकतवर एसिड क्या था? 0 से 2। और जिस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन होंगे उसमें की पीएच 0 से 3, ये बेटा याद रखना है। प्रेशर का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है भाई, ये -2 वाला। वही 2 न्यूटन दाएं से मत लगेगा। मजैल में से कौन सा सिस्टम हाइड्रोलिक प्रेटर से हम ऊपर उठाते हैं चीज़ों को? तो लिफ्ट है जनाब। रोशनी की स्पीड हवा में सबसे ज़्यादा तेज़ होती है। ये जो बैंड बनता है इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं भाई। जब रोशनी हवा से पानी में दाखिल होती है तो ये पानी में जो रोशनी गई तो रिफ्रैक्ट ही होगी। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट के बहाव में रुकावट की पैमाइश, अच्छा ये जो रुकावट होती है इसकी पैमाइश ओहम से की जाती, ओहम है उसका यूनिट, रेजिस्टेंस है ना तो उसका यूनिट ओहम है। कौन सा आपने काम के लिए कम से कम पावर? एलईडी भाई सबसे कम पावर लेगा। वोल्टेज और करंट की निस्बत को डैश कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके बाद है बिजली की सप्लाई अचानक बंद होने के बाद डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट को अल्टरनेट डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। सोलर कुकर जो होता है रोशनी रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ इकट्ठा करता है? प्रिंसिपल फोकस पे इकट्ठा करता है।
हमारे सोलर सिस्टम का गैलेक्सी का नाम कौन सा है भाई? मिल्की वे गैलेक्सी है। ख़ास तौर पर तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए खला का ये स्पेस एक्सप्लोरेशन है। ठीक है, ये बेटा हमारे पास नेक्स्ट पेपर आ गया है। पौधे किस अमल के दौरान ऑक्सीजन जज़ब और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के ग्लोबल वार्मिंग में फॉसिल फ्यूल्स का ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस माहौलियाती मसाइल से निमटने के लिए आलूदगी कम करें। तो जिस्म के कौन से हिस्से इफेक्टर हैं? तो मसल्स और ग्लैंड्स हैं। फनकाराना सलाहियतों का ताल्लुक दिमाग के बायां हेमिस्फेयर से है। मंजर ज़ैल से कौन सा गैर इरादी फेल है? सांस जो हम ले रहे हैं गैर इरादी तौर पे ले रहे हैं। देखिए याद होना शुरू हो गए हैं ना। वेरिएशंस बका के मौके को बढ़ाकर कैक्टस के पौधों में कौन सी खसूसियात पानी के ज़िया को कम करती है? इनमें जो कांटे लगे होते हैं। तो डीएनए की साख्त में साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड, अच्छा साइटोसिन जो है वो गवानीन से है। ठीक है, थाइमीन एडनिन से और साइटोसिन गवानीन से है। किस किस्म का बॉन्ड डीएनए डबल है? ये आपका ज़रूर आएगा, देख लीजिएगा। डीएनए में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। मुंडेल में से किस बीमारी की वैक्सीन बायोटेक्नोलॉजिकल? तो ये खसरा की वैक्सीन है जी। पीरियोडिक टेबल शॉर्ट पीरियड में कितने, अच्छा शॉर्ट पीरियड में ना दो होते हैं, वो जो ऊपर ऊपर पीरियड है ना उसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम, बस दो ही होते हैं। मेटल की किस खसूसियत की वजह से ये रेलवे ट्रैक सख्ती की वजह से? मंजर में से कौन सी कीमियाई मसवात मुतवाजन है? अब इनमें मुतवाजन वो याद होगा आपको, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और NH3 अमोनिया वाली है। ठीक है, तो वो मुतवाजन का मैंने बताया, यही चेक करना है कि देखें अब नाइट्रोजन दो हैं, दो से मल्टीप्लाई करो, नाइट्रोजन दो हैं, तीन दूनी छः, हाइड्रोजन भी छः, इधर भी छः। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की मुकम्मल मुंतकिली होगी तो ये आयोनिक बॉन्ड होगा। मंजर में से एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक किस में आग चाहिए? अंडे के पकने में। मंजर में ऑक्जेलिक एसिड कौन सा है जी? टमाटर है। बस हाइड्रोजन आइंस जिसमें ज़्यादा होंगे 0.3 होगी उसकी। प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल। ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर मुतवाजन फोर्स असरअंदाज होती है तो ये इसको, अच्छा मुतवाजन अगर होगी ना तो उसको साकिन कर देगी। यानी एक फोर्स है, एक बंदा कोई चीज़ लेफ्ट साइड से भी फोर्स लगा रहा है और राइट, एक और दूसरा बंदा उतनी फोर्स राइट साइड से लगा रहा है, तो वो तो रुक जाएगी चीज़, ना आगे जाएगी ना पीछे। जब एक पैराट्रोपर ये हमारी मुखालिफ फोर्स है और ग्रेविटेशनल बराबर है तो यकसा हो गई। रोशनी की अपनी सिमत तब्दील किए बगैर किसी मीडियम से गुजर गई तो वो ट्रांसमिशन होगी। बैंड स्पेक्ट्रम कहलाता है। किस पानी जो में पेंसिल मुड़ी हुई किस वजह से होती है? रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। इलेक्ट्रिक सर्किट रेजिस्टेंस मालूम करने का फॉर्मूला है जी वोल्टेज बटा करंट, ये वाला है। कौन सा आपने काम कम पावर, एलईडी जो बल्ब होंगे कम पावर लेगी। 10 एम्पियर करंट है, 100 वोल्ट है, तो 100 को 10 से डिवाइड करो तो 10 10 100। ये हम पहले भी कर चुके हैं। यूपीएस इन्वर्टर डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। सोलर कुकर जो है वो कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट करता है। हमारे सोलर सिस्टम की गैलेक्सी जो है वो कहाँ है? मिल्की वे में है। स्पेस क्राफ्ट भेजने के लिए क्या यूज़ होता है? लॉन्च पैड यूज़ होते हैं। बेटा कमेंट में आपने ज़रूर बताना है मेरी मेहनत आपको कैसी लगी और मैंने आपका टाइम ज़ाया तो नहीं किया, आपको याद वाकई हुए हैं या मैंने वैसे ही कह रहा था। कमेंट में आपने ज़रूर ज़रूर बताना है। ठीक है, मैं पढ़ूंगा कमेंट्स कि मैं कैसे पढ़ाया बच्चों को और बच्चों को मज़ा आया कि नहीं आया, याद हुआ कि नहीं हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड को फ़िज़ा में खारिज करने के दो अवामिल। बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड फ़िज़ा में वो रेस्पिरेशन के सांस लेने से भी, आप जब सांस ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, जब आग जलती है कंबस्चन होता भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ग्लोबल वार्मिंग जो है पहले ही बताया, गाफ से ग्लोबल और गाफ से ग्रीन हाउस। फाजल मवाद को नई प्रोडक्ट बनाना रिसाइकल होता है भाई। कौन सा ऑर्गन दिमाग और बाकी जिस्म के दरमियान सिग्नल के अहम रास्ते के तौर, ये स्पाइनल कॉर्ड काम करता है भाई। ये भाई भाई क्यों कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रही। पतंग बनाने में दिमाग का कौन सा हिस्सा शामिल है? पतंग बना रहे होते हो ना आप तो कोई काम क्रिएटिव कर रहे होते हो तो दायां हेमिस्फेयर है। न्यूरॉन की कौन सी किस्म दिमाग से मसल तक, अच्छा मसल से न्यूरॉन से मसल है ना, अच्छा ठीक है। वो बेटा न्यूरॉन्स की कौन सी किस्म दिमाग से मसल जा रही है? ये तो मोटर नर्व होनी चाहिए क्योंकि मीम से मसल, ठीक है, और मीम से मोटर। दिमाग से मसल जाएगा ना तो ये मोटर न्यूरॉन है। अगर स्किन यानी दूसरे हिस्सों से दिमाग की तरफ जाएगा तो सेंसरी है। बहरहाल मसल्स तक जा रहा है तो मोटर। ठीक है,
वेरिएशन बका। कैक्टस के पौधे के तने का क्या काम है भाई? पानी जखीरा करे और क्या करे। डीएनए की साख्त में एडेनिन थाइमिन से होता है। डीएनए के नाइट्रोजनस हाइड्रोजन बॉन्ड। फसल को जेनेटिकली मॉडिफाई जो किया जा रहा है किस लिए? बीमारियां ख़त्म की जा सके। वो 18वें ग्रुप में मौजूद होते हैं नोबल गैस, और कहाँ होती हैं? कौन सी क्या लिखा हुआ है भाई? कौन सी मेटल इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होने की वजह से बिजली की तारें बनाने के लिए इस्तेमाल? कॉपर। यू आप पंखा लेने जाओ कॉपर में दिखाई हमें, पंखा कॉपर में। अच्छा जी, मंजैल कौन केमिकल रिएक्शन में कौन सी गैस पैदा होती है? जब ये हाइड्रोजन गैस है, पहले हमने कह दी है, वो हाइड्रोजन इधर से निकलेगा तो एक ही गैस नज़र आ रही है, हाइड्रोजन। जब ठोस पोटाशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस पैदा होती है? अच्छा बेटा, जब आपकी ठोस पोटाशियम क्लोराइड को गर्म किया जाएगा तो ऑक्सीजन बनेगी। इलेक्ट्रॉन्स की मुकम्मल मुंतकिली से किस बॉन्ड मुकम्मल मुंतकिल हुआ? तो आयनिक बॉन्ड। ये जी आखिरी पेज हमारा है, ये इसके बाद हमारे एमसीक्यूज ख़त्म हो जाएंगे और फिर इंशाल्लाह सब्जेक्टिव तो मैंने बना दिया है, वो देख लें और ये देख लें, आपका 100% इंशाल्लाह पेपर होगा, क्योंकि ये सारे वर्जन हैं। ठीक है। अच्छा बेटा, आप अगर ये वर्जन काउंट करें तो ये शायद कम भी हों, तो लेकिन यही है, वो रिपीटेड थे, वो मैंने डिस्कार्ड कर दिए हैं। एमसीक्यूज आपके यही होंगे और कोई नहीं आएगा, गारंटी है 100% इंशाल्लाह। रोज़मर्रा ज़िंदगी में एंडोथर्मिक रिएक्शन की मिसाल है। एंडोथर्मिक ठंड जहाँ होगी वो एंडोथर्मिक है। सिरका जो पाया जाता है वो एस्टिक एसिड, सिरका एस्टिक एसिड। अच्छा, हाइड्रोजन आइंस जिसमें होंगे उसकी पीएच कितनी होगी? 0 से 3, याद है ना, 0 से 3। और ताकतवर जो एसिड है वो क्या है? वो 0 से 2 है। प्रेशर की मिकदार मालूम करना। प्रेशर मालूम करना तो फोर्स ओवर एरिया, ठीक है, फोर्स बटा एरिया। वही किताब वाला आ गया। ये 2 न्यूट्रल करना है लेकिन दाएं सिमत की तरफ करना है। वो कार यहाँ से ऊपर करोगे, कार कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रिफ्लेक्टिंग सतह से टकराने के बाद रोशनी की रे कहलाती है। रिफ्लेक्ट हो गई तो फिर वो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, रिफ्लेक्ट से याद रखना है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, ये कहाँ छप गए भाई? इसके बाद है, किसी ऑब्जेक्ट का ज़ाहिरी रंग रोशनी किसी मज़र की वजह से नज़र आता है। यार जो हमें शीशे में देखते हैं ये रिफ्लेक्शन की वजह से नज़र आता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं हम आप। जब रोशनी हवा से पानी में दाखिल होती है तो पानी में गई तो रिफ्रैक्ट ही होगी। इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वोल्टेज ओवर करंट। ठीक है। रेफ्रिजरेटर की इलेक्ट्रिक पावर हमने पहले भी कहा कि 200 के करीब करीब होती है। एक सर्किट में कॉपर वायर की रेजिस्टेंस 5 है और 7 है, 5 और 7 35। मंजिल में से कौन सा एसी डीसी रेक्टिफायर होता है? पहले भी पढ़ा हुआ है। सोलर कुकर क्या करता है, कहाँ इकट्ठा करता है? प्रिंसिपल फोकस पे इकट्ठा करता है। ये लें जी बेटा, जिसने ये सारे एमसीक्यूज कर लिए हैं ना, यूँ समझ लें उसके पूरे 48 में से 48 आएंगे इंशाल्लाह। अगर फिर भी डाउट हो तो बेटा इस वीडियो को एक बार थोड़ा सा और सुन लेना, स्पीड तेज़ करना करके। एमसीक्यूज यही आएंगे और होपफुली आपको ये याद भी हो गए होंगे। बेटा अब आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि मैंने आपको ये याद हुए भी हैं या नहीं हुए हैं, ज़रूर बताना है। ठीक है, अपना ख्याल रखना है, बहुत अच्छा आपने पेपर देना है, क्योंकि बेटा हमने जो मेहनत करनी थी सब्जेक्टिव पे भी कर दिया, ऑब्जेक्टिव भी कर दी है। किसी ने सब्जेक्टिव नहीं सुना तो चैनल पे जाके वो भी सुन ले और ये कर ले, इंशाल्लाह आपके 100% मार्क्स आएंगे। मेरी दुआ भी है, दवा भी हमने कर दी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।